आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भारत ने बढ़ाया दबाव, कनाडा 41 राजनयिकों को वापस बुलाए। खालिस्तान आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर के कनाडा के साथ जारी कूटनीतिक तनातनी के बीच भारत ने दबाव और बढ़ा दिया है। एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित करने के बाद भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने का निर्देश दिया है। भारत ने चेतावनी दी कि कनाडा ने तय समय तक नहीं बुलाया तो इनकी राजनयिक छूट खत्म कर दी जाएगी। मेरिट की बिटिया को मिली स्वर्णिम कामयाबी, तो भारत ने 10वें दिन जीते 9 पदक, कुल 69 के साथ पिछले खेलों से सिर्फ एक कदम दूर है। आपदा प्रबंधन पर वैश्विक सम्मेलन नवंबर में, तो उत्तराखंड में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपदा प्रबंधन पर वैश्विक सम्मेलन होगा। देहरादून में होने वाले इस सम्मेलन की ब्रांडिंग के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आज दिल्ली में रोड शो करेंगे सीएम धामी, सिंगापुर का दौरा टला, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी निवेशक सम्मेलन से पूर्व अधिक से अधिक निवेश को जमीन पर उतारने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में रोड शो करेंगे। कलेक्ट्रेट भवन में लटका मिला कर्मचारी का शव। तो हरिद्वार से खबर है, रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन में कार्यालय के अंदर संदिग्ध स्थिति में एक मृत आश्रित कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने कर्मचारी की मां की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत भूकंप के झटकों से कांपे। तो नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में मंगलवार को करीब आधे घंटे के अंतराल पर 2 बार तेज भूकंप आया। इसके झटके उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। इससे दहशत की स्थिति बन गई। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर आए। बेटियों के लिए पहला सैनिक स्कूल नहीं खुला। तो सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड में बेटियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल नहीं खुल पाया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के निर्देश के 1 साल बाद भी प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा। डिजास्टर से निपटने को दून में जुटेंगे साइंटिस्ट। न्यूज क्लिक के ऑफिस पत्रकारों के घरों पर छापे मारे गए। भूकंप से हिली धरती। 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार उन 3 साइंटिस्ट को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की है, जिन्होंने सेकंड के सबसे छोटे हिस्से के दौरान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की स्टडी की। कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति कर रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति आधारित गणना को लेकर के विपक्षी दलों की मांग के बीच मंगलवार को कहा कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। भूकंप ने नेपाल से हल्द्वानी तक लोगों के होश उड़ाए। धारी में नाबालिग छात्र ने 17 वर्षीय बड़ी बहन को मार डाला। तो नैनीताल से खबर आई है, धारी विकास खंड के एक गांव से लगे जंगल में 11 दिन पूर्व मिली 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का मंगलवार को सनसनीखेज खुलासा हो गया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि किशोरी की हत्या को उसी की सगी 16 वर्षीय छोटे भाई ने अंजाम दिया था। आंकड़े जारी करने पर सुनवाई 6 अक्टूबर को। तो बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना के आंकड़े जारी करने का मामला शीर्ष अदालत पर पहुंच गया है। पारुल अनु ने देश को स्वर्ण पदक दिलाए। टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। लर्निंग लाइसेंस के लिए करें आवेदन। 16 से 18 अक्टूबर तक के बीच होंगे साक्षात्कार। तो वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 16 से 18 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में होंगे। सोडा सरौली क्षेत्र में हाथियों की दहशत। तो देहरादून से खबर आई है, सोडा सरौली क्षेत्र में लगातार हाथियों का झुंड धमक रहा है। 401 एकलव्य स्कूल खुलेंगे और 38,000 शिक्षकों की भर्ती होगी।
तो देश में जल्द ही 401 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। इनके लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किए गए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। 5 आदिवासी समुदायों का घर है उत्तराखंड। जन सुनवाई ऋषिकेश में 315 घर 10 दिन के भीतर खाली करने होंगे। ऑनलाइन मोटी कमाई के झांसे में आकर गवा दिए 8.90 लाख रुपए। भारतीय सेना का हिस्सा बने 41 अग्निवीर गढ़वाल राइफल में हुए शामिल। तो गढ़वाल राइफल के नायक भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ और 41 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। जय हो ने सुधांशु को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया। प्राचार्य का घेराव कर कॉलेज की तालाबंदी। तो गोपेश्वर से खबर है, परीक्षा देने के बाद भी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के कई छात्राओं को अनुपस्थित दिखा दिया गया। इससे गुस्साए एनएसआई ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका और प्राचार्य का घेराव किया। स्नातक और स्नातकोत्तर का रिजल्ट घोषित किया। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर का संचालित 2022-23 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 2 भर्तियों के प्रवेश पत्र जारी। तो लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियों संभागीय निरीक्षक प्राविधिक और जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आयोग सचिव जीएस रावत के मुताबिक संभागीय निरीक्षक प्राविधिक की मुख्य परीक्षा 16 और 18 अक्टूबर को आयोग के हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में होगी। पूर्व में जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि 24 दिसंबर से बदलकर 15 अक्टूबर कर दी गई। लिहाजा इसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार के विभिन्न केंद्रों में कराई जाएगी। जिले की बेटी संगीता ने जीते 2 स्वर्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर संगीता ने किया कजाकिस्तान में प्रतिभाग। रग्बी टीम की खिलाड़ी सलोनी का जोरदार स्वागत किया गया। बीईजी की मुख्यधारा में 320 अग्निवीर शामिल हुए। इंटर कॉलेज में 20 को होगा समिति का चुनाव। सीयूटी से छूट के बाद नहीं मिल रहे छात्र, प्रवेश जारी। तो हेमंती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज में प्रवेश के लिए सीयूटी से छूट तो दे दी गई, लेकिन अब प्रवेश के लिए विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। समूहगान में एसएनडी कला स्कूल अव्वल रहा। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती शुरू होगी। शासनादेश हुआ जारी। नर्सिंग अधिकारी महासंघ ने जताया आभार। कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ भाषा उत्सव। फुटबॉल प्रतियोगिता में देहरादून की टीम जीती। 2 बार घोषणा फिर भी नहीं खुला काफली गेर में डिग्री कॉलेज। 45,138 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। तो 13 अक्टूबर से होगी छमाही परीक्षा, तैयारी में जुटा विभाग। तो अल्मोड़ा के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया खत्म होते ही छमाही परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में 45,138 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाएं 13 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। दरबार साहिब 5 करोड़ का दावा ठोकेगा। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट में कर्मचारी का शव मिला, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। खुलासा, गला दबाकर की गई थी महिला की हत्या। तो हरिद्वार से खबर है, पुराना औद्योगिक क्षेत्र में जंगल में मिला महिला का शव हत्या के बाद फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। अब तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। फट्टे से हमला कर दोस्त को मार डाला। तो धनौरी चौकी क्षेत्र में एक बाइक मिस्त्री की दुकान पर 2 दोस्तों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि वह एक दूसरे से मारपीट करने लगे। दोनों ने लकड़ी के फट्टे उठाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। चोरी का केस दर्ज न होने पर थाने में धरना दिया गया। पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप में दून बना विजेता, हरिद्वार को दी शिकस्त। ऋषभ पंत ने किए बद्री केदार के दर्शन।
शहरों में 500 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन। तो उत्तराखंड के शहरों में पानी का कनेक्शन लेना अब सस्ता हो जाएगा। जिस कनेक्शन के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार ले रहे थे उसका रेट घटाकर 500 रुपये और 1,000 रुपये किया गया है। कर्मचारियों को अब और इंतजार मंजूर नहीं। तो लंबे अरसे से लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से राज्य के सरकारी कर्मचारी में भारी नाराजगी है। सिंचाई कर्मचारी संघ और राजकीय शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सिंचाई कर्मचारियों ने वार्ता का समय न देने पर सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा। राजकीय शिक्षकों को 8 को दून में रैली। तो राजकीय शिक्षकों ने लंबित मांगों के हल को लेकर आर पार का ऐलान किया है। 8 अक्टूबर को दून में प्रदेश व्यापी रैली निकाल सरकार पर दबाव बनाएंगे। भाजपा सरकार दलित और महिला विरोधी। तो उत्तराखंंड प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के भाजपा सरकार पर दलित महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। 1383 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ। तो सरकारी अस्पतालों के बाद अब मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग भर्ती के लिए वरिष्ठता से नियुक्ति का जीओ जारी कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की जांच होगी। 49 वाइब्रेंट विलेज में बनेंगे हॉट बाजार, मिलेगा रोजगार। वार्ता में आश्वासन, रोडवेज कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार फिर से स्थगित हुआ। समायोजित शिक्षकों को वरिष्ठता देने का विरोध। तो राजकीय शिक्षक संघ ने बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों को पुरानी सेवा का लाभ देते हुए वरिष्ठता देने का विरोध किया है। शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि यह वरिष्ठता नियमावली 2002 के विपरीत है। ऐसा हुआ तो इसके विरोध में शिक्षक आंदोलन करेंगे। इस फैसले के खिलाफ जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिक्षक 8 को निकालेंगे सरकार जागरण रैली। सिंचाई महासंघ ने किया 17 से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। पेंशनर संगठन महासचिव ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य सेवाओं की नब्ज टटोलेंगे अफसर। आपदा प्रबंधन सम्मेलन से पहले होंगे विशेष सत्र। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे। तो अमिताभ बच्चन का संदेश जारी हुआ। पदोन्नत व वेतन संबंधी समस्याएं जल्द होंगी दूर। जेलों में सश्रम बंदियों की दैनिक मजदूरी की दरें बढ़ी। तो कुशल मजदूरी 85 रुपये प्रतिदिन, अर्ध कुशल 65 रुपये की गई। आदि कैलाश में पहली बार घनघनाए फोन। हर बार भूकंप दे रहा चेतावनी के झटके। तो नेपाल में आए भूकंप के झटके उत्तराखंड के कई शहरों में महसूस किए गए। वाडिया हिमालय भू संस्थान के अनुसार भूकंप से उत्तराखंड को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि यह झटके चेतावनी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के नीचे इंडियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से काफ़ी ऊर्जा संग्रहित है। छोटे भूकंप आने से इस ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और बड़े भूकंप का खतरा टल जाता है। दून क्षेत्र में सक्रिय हैं भूकंपीय फॉल्ट। भूकंप का एक मैग्नीट्यूड बढ़ने पर निकलती है 30 गुना अधिक ऊर्जा। भूकंप आने पर साथ छोड़ सकती है भूकंपरोधी तकनीकी से बनी इमारतें। बाघ के हमले से महिला की मौत हो गई। तो पौड़ी से खबर है। पौड़ी जिले के नैनीटांगा ब्लॉक के गुड़िया गांव में खेत में घास काटने गई एक महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। महिला का शव झाड़ियों में लटका था। उसे देर रात निकाल लिया गया। गुलदार ने सैनिक पर किया हमला। दलितों पर अत्याचार का आरोप, कांग्रेस ने किया सचिवालय कूच। गुरुद्वारे में तोड़फोड़ पर सिखों ने थाने में धरना दिया। फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर ग्राम प्रधान को हटाया गया। दून में भूकंप रेखा से 30 मीटर तक निर्माण पर रोक लगी। मसूरी में दीवार में दरार, 69 गिरासू भवनों की मरम्मत की दरकार है। कांग्रेस भवन के पास बने शौचालय की जांच शुरू हुई। डेंगू की जांच घटाई तो मरीजों में कमी आई। प्रेमनगर क्षेत्र के लोगों को 1 हफ्ते झेलनी पड़ेगी बिजली की कटौती। महोत्सव में बिखरी लोक संस्कृति की छटा।
हिंदी वाद विवाद स्पर्धा में द हेरिटेज स्कूल बना विजेता। एनडीएस में अंडर 15 और 18 में जीता खिताब। सिला कोई थाने की नहीं है कोई चौकी। मेडिकल स्टोर पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। बदमाश ने घर में घुसकर महिला से चाकू की नोक पर गहने नकदी लूटे। तो शहर के पौष इलाके मोहित नगर में एक बदमाश ने घर में घुसकर महिला से चाकू की नोक पर गहने और नकदी लूट लिए। बदमाश वहां से 7 लाख रुपए और गहने और 50,000 रुपये नकद ले गया। 50,000 रिश्वत लेने के आरोपी चकबंदी लेखपाल पर आरोप तय हुआ। युवती से छेड़खानी कर दी, तेजाब फेंकने की धमकी दी। तो एक युवक काफ़ी समय से युवती का पीछा कर रहा है। वह कभी उसे छेड़खानी करता है तो कभी फेसबुक पर अश्लील फोटो डालने की धमकी देता है। जब युवती ने मना किया तो पिछले दिनों युवक ने उसे चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दी। 24 दिन से लापता महिला को किया रेस्क्यू। 90 सालों में 64,862 कैडेट IMA से हो चुके हैं पास आउट। तो धूमधाम से मनाया गया भारतीय सैन्य अकेडमी का 91वां स्थापना दिवस। लोक निर्माण विभाग व नगर निगम शर्तों पर अड़े, मार्ग बदहाल पड़े। दोपहर के भोजन में 4 दिन हरी सब्जी देना जरूरी। तो समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक ने जारी किया निर्देश। तो प्रदेश में पहली बार 8वीं कक्षा के 6 लाख से अधिक बच्चों को दोपहर के भोजन में अनिवार्य रूप से हरी सब्जी परोसी जाएगी। बजरंग दल ने सड़क पर पढ़ी हनुमान चालीसा। तो भीम आर्मी की चेतावनी के बाद बजरंग दल के साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ की अनुमति नहीं मिली। इससे घंटाघर पर अंबेडकर पार्क में सालों से हर मंगलवार को होने वाला हनुमान चालीसा का पाठ इस बार सड़क पर हुआ। पुलिस और प्रशासन के सख्त पहरे के बीच रात 8 बजे के करीब हजारों लोगों ने घंटाघर पर हनुमान चालीसा पढ़ी। अनिल और प्रेमलता ने देहदान नेत्रदान का संकल्प लिया। भूकंप महसूस होते ही बना अफरा तफरी का माहौल। स्कूल से घर लौटते समय खाई में गिरी कार, एक शिक्षक की मौत। तो मोरी ब्लॉक के जखोल सांकरी मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई जबकि दूसरे घायल हो गए। घायल को PSC मोरी में भर्ती कराया गया। दोनों शिक्षक स्कूल से अपने घर लौट रहे थे। हेली टिकट के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। ऋषभ ने किए बद्री या केदार के दर्शन। वहीं श्रीनगर से खबर है इसमें के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। अफसर नहीं पहुंचे तो कर दिया तहसील दिवस का बहिष्कार। तो तहसील दिवस में जिला स्तरीय अधिकारियों के नहीं आने पर फरियादियों और जनप्रतिनिधियों ने हंगामा करते हुए बहिष्कार किया। मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को याद किया गया। द्रौपदी का डांडा सेकंड हिमस्खलन हादसे में अब भी 2 लापता हैं। खो खो में नंदानगर, पोखरी व थराली बने चैंपियनशिप। छात्राओं को पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। किसान सभा और सीटू ने मनाया काला दिवस। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। पुरानी पेंशन योजना को बहाल की जाए। टंगड़ा परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। पौड़ी में तिमली रोड के पास कूड़ा डालने का विरोध किया। शिक्षा विभाग में हुए स्टिंग की जांच पूरी करें। तो हाई कोर्ट ने पौड़ी जिले में शिक्षा अधिकारियों के सितंबर 2018 में हुए स्टिंग प्रकरण की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बड़कोत में तिरपाल से ढका है 18 लाख का स्मार्ट शौचालय। विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल घोषित किया। श्री महेंद्र मामले में मानहानि का दावा ठोकेगा दरबार साहिब। दून में रोडवेज कर्मियों का धरना। तो रोडवेज कर्मियों ने ISBT परिसर पर दिया सांकेतिक धरना। युवा संसद में उठी जोशीमठ की आपदा। RTO पर बिना टेंडर काम करवाने का आरोप लगा। छात्र चुनाव कॉलेज के पोस्टरों से पाट दिया शहर। तो देहरादून से खबर है शहर भर में निजी और सरकारी दीवारों पर छात्रों ने लगाए पोस्टर। हल्द्वानी में श्री राम लीला कमेटी को लेकर के फिर महाभारत शुरू हुआ। रौतेला ने अपने काम गिनाकर 1 तीर से 3 निशाने साधे। वहीं खबर रामनगर से सुमो पेड़ से टकराए 10 यात्री घायल। तो दिल्ली से यात्रियों को लेकर आ रही
टैक्सी गाड़ी सुमो रामनगर में चिकिलिया के पास अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 बच्चों सहित 10 लोग घायल हो गए। बहन की हत्या के बाद सबूत मिटाए तो कई दिनों से लापता चल रही किशोरी के संबंध में लंबे समय तक किसी को यह खबर नहीं थी कि उसके छोटे भाई ने ही उसे मौत के घाट उतारा है। पुलिस को पूछताछ में शक हुआ तो मामले में एसआईटी की टीम गठित कर तथ्यों की तह तक पड़ताल की गई, जिसके बाद जांच में कई सनसनीखेज बिंदु सामने आए। दुष्कर्म में असफल होने पर मारा था चाकू। तो बेताल घाट ब्लॉक बाजार से घर लौट रही युवती पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार गांव के ही एक युवक ने युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर युवक ने उसे चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। बागेश्वर में 2 माह से नक्शे पास कराने को चक्कर लगा रहे हैं लोग। अल्मोड़ा में गैस गोदाम लिंक मार्ग की बदहाली पर भड़के लोग। छावनी में आज़ादी धरने में 200 दिन। सस्ता गल्ला विक्रेताओं की बेमियादी हड़ताल शुरू हुई। छात्रों ने ट्रैफिक पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। तो एसएसजे की छात्र नेताओं ने सीओ को सौंपा ज्ञापन। गाड़ी को पत्थर मार किया क्षतिग्रस्त। तो अल्मोड़ा से खबर है। सियालधार सुनोला में गैराज में खड़ी एक कार में सिरफिरे ने देर रात पत्थर मार कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। एनएसआई ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के मेधावी छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जोशीमठ में छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। ऑफिस से ही कह दिया कार्रवाई होगी। तो 7 ताल झील में फोटो और वीडियो शूट करने का मामला, जलीय जीवों पर बड़ा खतरा। नैनीताल मार्ग रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से 10 सितंबर को आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सुधार परीक्षा के लिए 12 तक करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक वार्षिक पद्धति के तहत बीए, बीएससी व बीकॉम में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए सुधार परीक्षा ऑनलाइन पत्र भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिए गए हैं। एमबीपीजी में दाखिले फीस जमा करने का आज अंतिम दिन है। अस्पताल में इलाज घरों में बिजली पानी का संकट बना हुआ है। हरिद्वार में भूकंप के झटकों से सहमे लोग। 3 साल पुराने ई रिक्शा जल्द सड़कों से बाहर होंगे। 12 अक्टूबर तक स्कूल पुराने समय पर खुलेंगे। तो हरिद्वार से खबर आई है। ज्वालापुर क्षेत्र में आज भी गुल रहेगी बिजली। ऋषिकेश की कई जगह घरों से बाहर निकल आए लोग। शक्ति 10 दिन में खाली करने होंगे 315 मकान। भूकंप हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक सहमे लोग। हल्द्वानी मंडी परिसर में जल्द खुलेगा कृषि सलाह केंद्र। प्राइमरी स्कूल भूमिका में शिक्षक नियुक्त हुए। तहसील दिवस में उठा कूड़े का मामला। नेपाल पुलिस ने संदिग्ध भारतीय को वापस भेजा। स्वाला के पास डंपर खाई में गिरा चालक की मौत हो गई। तो चंपावत से खबर आई है। पिथौरागढ़ के आखिरी गांव आने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। मोदी के स्वागत के लिए कृषि मंत्री जोशी ने संभाली कमान। धरोहर के रूप में विकसित हो ताड़ीखेत का प्रेम विद्यालय। मिड डे मील में छात्रों को परोसा जाएगा कंडाली का साग। जय श्री राम की जयघोष से गूंज उठा समूचा हनुमत धाम। मेडल विजेता अर्जुन ने रुड़की से भरी थी उड़ान। अस्पताल और दवा की 12 दुकानों में मिली गड़बड़ी। लकड़ी के फट्टे से दोस्त को मार डाला। पुलिस ने रौंदा कानून मंत्री के सामने छात्रों को पीटा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र महासंघ में वार्षिकोत्सव में पुलिस ने छात्र नेता संघ की अभद्रता, मंत्री रेखार्य और विधायकों के सामने चलाई लाठियां। समय के सदुपयोग से ही सफलता छात्रों पर दबंगई। आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं। वन विभाग के चालक को दबंगों ने पीटा, जांच शुरू हुई। चाकू की नोक पर महिला के घर में लूटपाट की गई। डीएवी में दूसरी मेरिट, आज मिलेंगे एडमिशन। तो डीएवी कॉलेज में मंगलवार को मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है।
घूस लेते दबोचे लेखपाल के खिलाफ जांच फ्रेम गई। युवती से छेड़छाड़ करने पर युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया। एमबीबीएस स्टूडेंट की पिटाई मामले में 7 अन्य पर कार्रवाई की गई। इग्नू में प्रवेश की 10 अक्टूबर तक बढ़ाई तिथि। 21 सिपाही पुलिस की मुख्यधारा में शामिल हुए। 2 दिन की छुट्टी के बाद अस्पतालों में लगी लंबी कतार। 400 मकानों को गिराने का नोटिस, लोगों में रोष। तो हरिद्वार से खबर आई है, गुरुद्वारे में क्षति पहुंचाने पर सिख समुदाय में आक्रोश है। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिलने पर ग्राम प्रधान को पद से हटाया गया। हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत। चुड़ियाल से खबर है, छुट्टी बिताकर बाइक से ड्यूटी पर सोनीपत लौट रहे थे अमित कुमार। माँ बोली, ऑफिस वालों के दबाव में बेटा बेहद परेशान चल रहा था। तो पिता की मौत के बाद 2 साल पहले कमल को मिली थी नौकरी। 2 दोस्तों के बीच खूनी संघर्ष से एक की मौत हो गई। डिग्री कॉलेज में मंत्री के सामने अराजकता, पुलिस ने लठियाया। चालक को झपकी आने पर गड्ढे में पलटी वैन। तो रामनगर से खबर है, संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। मेन बाउंड्री ठस सक्रिय होने से आ रहे हैं भूकंप। नारायण आश्रम में ध्यान लगाएंगे मोदी। गल्ला विक्रेताओं ने किया प्रश्न। तो लंबित बिलों पर भुगतान न करने पर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जताया आक्रोश। सीएससी में अव्यवस्थाओं की झड़ी, 8000 की आबादी मुश्किल में पड़ी। पहाड़ के सौंदर्य को खत्म कर रहा है कूड़े का अंबार। भूकंप से डोली धरती सोमेश्वर में एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गया। मनमाने चालान काटने से गुस्साए एसएसजे के छात्रों ने किया हंगामा। 2 बार घोषणा फिर भी नहीं खुला काफली गैर में डिग्री कॉलेज। धान क्रय केंद्रों पर सन्नाटा, लटका रहा कांटा। वही खबर है, रुद्रपुर से 521 ग्राम स्मैक के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया।